तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKMLT ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्यूमर मार्कर। ट्यूमर मार्कर क्या होते हैं, कौन कौन से ट्यूमर मार्कर होते हैं बॉडी में, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ट्यूमर मार्कर आर द सब्सटेंस या मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय द टिश्यू सेल्स ऑफ आवर बॉडी इन रिस्पॉन्स ऑफ द कैंसर एंटीजन। मतलब ट्यूमर मार्कर वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के सेल से टिश्यू के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है इन रिस्पॉन्स टू कैंसर एंटीजन। कैंसर एंटीजन के रिस्पॉन्स में ये ट्यूमर मार्कर रिलीज होते हैं। अगर हमारी बॉडी की किसी भी सेल्स में अगर कैंसर प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारी बॉडी के सेल्स या टिश्यू कैंसर के रिस्पॉन्स में एक ऐसा मॉलिक्यूल या सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, और इस मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसे ही हम ट्यूमर मार्कर बोलते हैं। ठीक है, ये कैंसर के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है अगर कैंसर डेवलप हो रहा है किसी भी ऑर्गन में। फॉर एग्जांपल बीटा एससीजी होता है, एक ट्यूमर मार्कर होता है जो कि बॉडी के टेस्टिकुलर कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर का पता लगाता है। ओके गाइस, तो अभी आप समझ गए होंगे। तो ये ट्यूमर मार्कर्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं या मॉलिक्यूल जो कि हमारी बॉडी या टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं, किसके रिस्पॉन्स में, कैंसर एंटीजन के रिस्पॉन्स में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब जो हमारा पहला जो कैंसर वो होता है ना, ट्यूमर मार्कर, वो होता है बीटा एससीजी, बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन होता है। तो यार अब देखो, एक क्वेश्चन ये आता है कि ये नॉर्मल कंडीशन में भी प्रोड्यूस होता है। देखो, ऐसा नहीं है कि बीटा एससीजी कैंसर में ही डिटेक्ट होता है। बीटा एससीजी एक हार्मोन होता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लासेंटा होता है ना, कनेक्शन होता है बेबी और मदर के बीच में, जो न्यूट्रॉन एक्सचेंज वगैरह करता है, तो उसे प्लासेंटा कहते हैं। प्लासेंटा रिलीज़ करता है बीटा एससीजी हार्मोन। ये बीटा एससीजी प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। प्रेगनेंसी की कंडीशन में ये एक नॉर्मल सी बात होती है। ओके गाइस, प्रेगनेंसी की कंडीशन में एक नॉर्मल सी बात है। मान लो किसी पेशेंट में प्रेगनेंसी नहीं है एंड बीटा एससीजी बहुत हाई अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है, इसका मतलब ये कि कैंसर के रिस्पॉन्स में रिलीज़ हो रहा है। अगर नॉर्मल पेशेंट है, मतलब उसको प्रेगनेंसी नहीं है और उसका बीटा एससीजी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है, तो उसमें हम पता लगा सकते हैं कि ये कैंसर मार्कर है, बॉडी में कैंसर डेवलप हुआ है। ओके गाइस, तो अभी हम देखते हैं इसका जो कैंसर टाइप होता है ना, बीटा एससीजी लेवल हाई आर एलिवेटेड इन पेशेंट। उन पेशेंट में एलिवेटेड होता है विथ सम टाइप ऑफ टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन कैंसर। मतलब जिनमें टेस्टिकुलर या ओवेरियन कैंसर होता है ना, उसमें बीटा एससीजी रिलीज होता है अगर प्रेगनेंसी नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है तो। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं जो बीटा एससीजी का पता लगाने के लिए कौन से वो होता है, तो बीटा एससीजी जो पता लगाता है ना, वो ओवेरियन कैंसर का पता लगाता है। ओके गाइस, ओवेरियन कैंसर और टेस्टिकुलर कैंसर का ये पता लगाता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आता है अल्फा फीटोप्रोटीन। ठीक है गाइस, अल्फा फीटोप्रोटीन क्या होता है, देखो, अल्फा फीटोप्रोटीन नॉर्मली भी बॉडी में प्रोड्यूस होता है जब फीमेल्स जो होती है ना, बेबी कंसीव करती हैं, जब बेबी कंसीव होता है, एंड अगर लीवर की कोई एबनॉर्मेलिटी चल रही है, तब भी अल्फा फीटोप्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। अल्फा फीटोप्रोटीन अगर नॉर्मल पर्सन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक ट्यूमर मार्कर है, किसी ना किसी कैंसर के रिस्पॉन्स में ये प्रोड्यूस हो रहा है। ओके गाइस, नॉर्मल भी हमारे उसमें प्रोड्यूस होता है, लीवर एबनॉर्मलिटी में बढ़ जाता है ये, एंड जब बेबी कंसीव होता है तब बढ़ जाता है। बट अगर ये कंडीशन नहीं है और किसी नॉर्मल पर्सन में जिसको लीवर एबनॉर्मलिटी भी नहीं है, प्रेगनेंसी भी नहीं है, उस कंडीशन में रिलीज़ होता है, तो ये कैंसर मार्कर होता है, ट्यूमर मार्कर होता है। तो इससे किस किस चीज़ का पता चलता है, देखो, इसका जो कैंसर टाइप है, लीवर कैंसर का पता चलता है, ओवेरियन कैंसर का पता चलता है, एंड जर्म सेल्स ट्यूमर का पता चलता है। जर्म सेल्स ट्यूमर मतलब, देखो, जर्म सेल्स क्या होती है, ओवेरियन टेस्टिस होता है ना, तो इससे टेस्टिस का भी पता चलता है, टेस्टिस कैंसर का, और ओवेरियन कैंसर का भी पता चलता है अल्फा फीटोप्रोटीन से। ओके गाइस, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब हम देखते हैं CA15.3। तो CA15.3 का जो कैंसर टाइप होता है ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये एकदम से अच्छे से नोट कर लेना। ये होता है ब्रेस्ट कैंसर। CA15.3 क्यों कराया जाता है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए कराया जाता है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। और CA का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट एंटीजन, और इसमें जो सैंपल देता है ना, वो ब्लड सैंपल से ये हो जाता है। देखो, ये भी ब्लड सैंपल से हो जाता है, बीटा एससीजी भी ब्लड सैंपल से हो जाता है, एंड अल्फा फीटोप्रोटीन भी ब्लड सैंपल से हो जाता है। तो CA15.3 अच्छे से ध्यान रखना, ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। CA का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट एंटीजन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं ब्लैडर ट्यूमर एंटीजन। तो ब्लैडर ट्यूमर एंटीजन में क्या होता है, इसमें जो कैंसर टाइप का पता चलता है वो ब्लैडर कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है।
कैंसर ऑफ किडनी, किडनी कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, और यूरेटर के कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। किडनी में कोई ट्यूमर तो नहीं है, ब्लैडर में ट्यूमर तो नहीं है, यूरेटर में ट्यूमर तो नहीं है। एंड गाइस इसमें ना ब्लड सैंपल वो नहीं करते हैं, इसमें ब्लड सैंपल एनालाइज नहीं होता। इसमें जो होता है ना वो यूरिन सैंपल एनालाइज होता है, यूरिन सैंपल को एनालाइज करता है। बाकी जितने भी हैं उनमें सब हम ब्लड सैंपल को एनालाइज करते हैं, ब्लड से उनका पता चल सकता है। ओके गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। यार ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन में जो कैंसर टाइप होता है ना वो है कोलोरेक्टल कैंसर एंड सम अदर कैंसर। अभी मैं आपको समझाता हूँ कोलोरेक्टल कैंसर का क्या मतलब होता है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक कैंसर जैसे एलिमेंट्री कैनाल, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, कोलोन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोलोन, इनमें अगर कैंसर प्रोड्यूस हो रहा है तो इनके कैंसर के रिस्पॉन्स में सीए एंटीजन प्रोड्यूस होगा। सीए क्या होता है आपको बता ही दिया मैंने, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन प्रोड्यूस होगा। अगर जैसे स्टमक में हो गया, एलिमेंट्री कैनाल में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, कोलोन में, इन सब में अगर ईसोफेगस वगैरह में हो जाता है तो इसके जो रिस्पॉन्स में एंटीजन प्रोड्यूस होता है ना वो सीए एंटीजन प्रोड्यूस होता है, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन प्रोड्यूस होता है। ओके गाइस, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये इसका काफ़ी अदर कैंसर में भी इसका यूज़ होता है। तो मतलब मेनली यही है, एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी कैंसर होते हैं तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आता है CA 19.9। CA का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट एंटीजन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, अच्छे से याद कर लेना। और इसका कैंसर टाइप है पेनक्रियाटिक कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए इसका पता वो टेस्ट कराते हैं। गॉल ब्लैडर के कैंसर के पता करने के लिए, बाइल डक्ट में कोई कैंसर तो नहीं हुआ है उसे पता करने के लिए, गैस्ट्रिक कैंसर को पता करने के लिए CA 19.9 टेस्ट कराया जाता है। और इसमें जो मतलब सैंपल लेते हैं वो ब्लड सैंपल से इसका पता चल जाता है। तो यार इसके बाद है CA 125। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिस लैब में मैं काम करता हूँ नॉर्मली ये ब्रेस्ट कैंसर वगैरह के लिए जो होता है CA 15.5 या CA 125 ये सब वहाँ पे नॉर्मली कराते हैं। तो जो ये कैंसर इसका टाइप होता है वो होता है ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए CA 125 कराया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको बताया 4 से 5 क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, या आप DMLT, BMLT या नर्सिंग वगैरह जो भी कर रहे हो आप सब में ये पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।